कोई मौका नहीं छोड़ता ना तू दोस्ती निभाने का। इट्स ओके, बहुत बहुत मुबारक रिमार्क्स। शिफा तुम्हें भी मुबारक हो। यार तू चला जाता रहा हमारी वजह से तुझे। कोई बात नहीं, अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़कर जाता। और अब तो सिर्फ दोस्त नहीं रहा मेरा, बहुत जल्द रिश्तेदार भी तो बनने वाले। कितने ड्यूज भरे हैं आपने? मास कैसे दो? हाँ यार, शिफा बिल्कुल ठीक कह रही है। शिफा और बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उनके पैसे नहीं दूं। मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, रख ले रख ले। मैंने बिल पे कर दिया है, छोड़ दे। क्यों छोड़े? आपके पैसे हैं, पकड़े ये ने। आओ तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता। जरूरत नहीं है मास, तुम कैब बुक करवाओ, हम खुद चले जाएंगे। शिफा तुम मुझसे इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? ऐसी बात नहीं है यार, तबीयत खराब है उसकी, इरिटेट हुई हुई, हम खुद चले चले। बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इस घर का होने वाला दामाद है, समझा दो शिफा को अच्छी तरह से। अगर उसे ये सब ड्रामे करने हैं ना तो जाकर अपने भाई की तरफ करे। तुम्हारा वो दोस्त हमारी जिंदगी अज़ाब बना रहा है। जो हरकतें तुम करती फिर रही हो ना, उससे ये बात जाहिर हो रही है कि शाहजर की तरफ से कुछ नहीं था, तुम गिल्टी हो। मैं गिल्टी हूँ? शिफा घर पे होगी, अगर उसने सुन लिया कि तुम मुझसे बात कर रही हो तो नाराज होगी, डांटेगी तुम्हें। भाई के साथ हॉस्पिटल गई नहीं है चेकअप के लिए। मास बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी आप हॉस्पिटल आ जाए, शिफा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुराकर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को ख़ुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को ख़ुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुराकर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को ख़ुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क की एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को ख़ुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क की एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को ख़ुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को ख़ुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के इख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता ऐसे कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी से पूछा, और तुम? महविश मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे अलग अलग सिमतों में खुलते हैं। चंद दिन बाद रेहान चला गया। महविश वापस अपनी लाइब्रेरी में मसरूफ़ हो गई। कई महीनों बाद एक दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला। महविश ने सर उठाकर देखा, दरवाजे पर रेहान खड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। महविश की आंखों में आंसू आ गए। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर हुआ, कभी कभी ज़िंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम सही जगह वापस आ सके। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, रेहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज़्यादातर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था। वो कम बोलता था, वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इसकी ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ महविश एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। वो हर आने वाले शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, मगर हकीकत ये थी कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कई दुख छुपे हुए थे। एक दिन रेहान किसी किताब की तलाश में इसे लाइब्रेरी में आया जहाँ महविश काम करती थी। महविश ने मुस्कुरा कर पूछा, आपको कौन सी किताब चाहिए? रेहान ने आहिस्ता ऐसे कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। महविश हंस पड़ी और उसे एक किताब थमा दी। इनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद रेहान ने अक्सर लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी सिर्फ चंद मिनट महविश से बात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एक दिन महविश ने अचानक पूछ लिया, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खोलने में वक्त लगता है। महविश को अंदाज़ा हो गया कि रेहान के दिल में कोई पुराना दुख है। चंद हफ्तों बाद महविश ने अपनी ज़िंदगी का राज बताया। इसकी मंगनी कभी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोगों पर आसानी से एतमाद नहीं करती थी। दोनों को एहसास हुआ कि इनके दिलों के ज़ख्म एक जैसे हैं, मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, एक नया मसला खड़ा हो गया। रेहान को बैरूनी मुल्क एक बड़ी नौकरी की पेशकश हो गई। ये इसके ख्वाबों की नौकरी थी। महविश ने इससे कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रेहान ने खामोशी